माननीय सदस्य श्री यूसुफ पठान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों और जूट उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जूट एक महत्वपूर्ण पर्यावरण के अनुकूल रेशा फसल है जो मुर्शिदाबाद, हुगली और नदिया जिलों में उगाई जाती है। यह उद्योग हजारों परिवार का जीवन यापन करता है, लेकिन वर्तमान में यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक बैग के बढ़ते हुए उपयोग के कारण कई जूट मिलें बंद हो गई है। जूट की कम कीमत मिलने के कारण कई किसान इस फसल को उगाने में संकोच कर रहे हैं। सरकार ने प्लास्टिक की बैग पर प्रतिबंध लगाया है और जूट बैग का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं दिख नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जूट मिलों और जूट की खेती को बंद होने से रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाए, ताकि जूट की खेती करने वाले किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके और जूट श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा केंद्र में निम्नलिखित रेलवे गेटों पर डबल लाइन फ्लाईओवर या फिर अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, 111 ए रेल गेट बेलडंगा नवदा राज्य मार्ग के पंचराय मोड़ पर है। 120 ई रेल गेट बेलडंगा बप्ता NH 34 के बेलडंगा 1 ब्लॉक पर है। 104 टी रेल गेट रेजीनगर नदिया राज्य मार्ग के रेजीनगर बेलडंगा 2 ब्लॉक पर है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी गेट सियालदा लालगोला लाइन पर स्थित है और बार बार ट्रेन गुजरने के कारण यातायात में समस्या पैदा करते हैं। इन रेल गेट पर भीड़ भाड़ के कारण आपातकालीन सेवाओं में देरी होती है, जिससे जान और संपत्ति का नुकसान होता है। कई गंभीर बीमार लोगों ने इस गेट पर फंसने के कारण अपनी जान वहीं पर छोड़ दी और उन्हें अस्पताल भी नहीं पहुंचा पाए। कुछ दिनों पहले एक मकान में आग लगने की वजह से वो पूरा मकान जलकर राख हो गया, क्योंकि रेल गेट बंद होने के कारण फायर ब्रिगेड को उस मकान तक पहुंचा नहीं सके। इन समस्याओं के कारण और इस समस्याओं को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन रेलवे गेट पर डबल लेन फ्लाईओवर अथवा अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाए, जिससे कि इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष।